नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। क्या अब लोक सेवा आयोग जो भर्ती परीक्षा करा रहा है उसमें युवाओं का भरोसा नहीं रह गया है? ये बात कुछ खास अंदाज में कही जा रही है। उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड का एक एग्जाम हुआ बीते 2-3 दिन पहले। उस एग्जाम में 63,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी। यह अपने आप में एक बड़ा नंबर है और जितने लोगों ने परीक्षा दी है उन्होंने शायद ये सोचकर परीक्षा दी होगी कि इस बार उनका नंबर आएगा अगर फेयर सिलेक्शन होगा। लेकिन 63,000 युवाओं ने लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा नहीं दी। आपको बताऊं, फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम है वो जनवरी में होना था, लोक सेवा आयोग की तरफ से होना था। लेकिन उनके एग्जाम से पहले पटवारी की परीक्षा भर्ती में गड़बड़ी पकड़ी गई थी। इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। उसको दोबारा से अप्रैल के महीने में कराने की तारीख घोषित की गई थी, जो अब संपन्न हो चुकी है। अब यहां पर लोगों का तर्क यह निकल कर आ रहा है कि लोक सेवा आयोग के ऊपर भी बेरोजगार युवाओं का भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए कई युवाओं ने यह परीक्षा छोड़ दी। वैसे ये एक अकेला मामला नहीं है जिसमें 63,000 लोगों ने परीक्षाएं छोड़ी हैं। 850 के आसपास पद थे और इसमें जो है वो लगभग 1,42,000 लोगों ने पेपर दिए हैं। ये भी एक बड़ा नंबर है। लेकिन ये संदेश देने की कोशिश बताई जा रही है, जो आंदोलनकारी युवा हैं वो एक संदेश दे रहे हैं कि उनका भरोसा लोक सेवा आयोग पर नहीं है। एक और बात मैं आपको बताऊं, इससे पहले पटवारी भर्ती की जो परीक्षा लोक सेवा आयोग की तरफ से ही आयोजित की गई थी, वो भर्ती प्रक्रिया भी एक बार रोक दी गई थी क्योंकि वो पेपर लीक हो गया था। लेकिन वो भर्ती प्रक्रिया दोबारा हुई और उसमें भी 54,000 युवाओं ने एग्जाम नहीं दिया। यानी जो दो भर्ती प्रक्रियाएं हाल फिलहाल में हुई हैं, उन दोनों भर्ती प्रक्रियाओं में एक अच्छा नंबर ये है जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है। अब क्या वाकई में इन लोगों को लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर भी भरोसा नहीं है या इसके पीछे का कारण कुछ और है? लेकिन आने वाले परीक्षा पर सबकी नजरें होंगी ये देखते हुए कि क्या आने वाले समय में जो परीक्षाएं लोक सेवा आयोग या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आयोजित करेगा उसमें भी इतनी बड़ी संख्या में ही परीक्षार्थी परीक्षाएं छोड़ेंगे, या एक सवाल यह भी है कि क्या इससे पहले भी जो परीक्षाएं हुई हैं, जब तक भर्ती में गड़बड़ झाला पकड़ में नहीं आया था, तब भी क्या इतनी ही बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षाओं को छोड़ दिया करते थे? तो आने वाले समय में पता चलेगा कि वास्तव में पैटर्न क्या है। लेकिन इसको आधार बनाकर, इन नंबर्स को आधार बनाकर कई लोग ये तर्क दे रहे हैं कि लोक सेवा आयोग पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।